नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हम एक्सप्रेस सीरीज के माध्यम से साथियों कुछ एनटीपीसी के 2025 एग्जाम में आए हुए अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे, जो कि आपको 2026 में आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। वरुण ने कुछ रबड़ 150 रुपये दर्जन की दर से खरीदी। उसने उन्हें रुपये 18 प्रति नग के हिसाब से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए साथियों क्या होगा। खरीदा कितने में? 150 रुपये दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दर्जन कितनी वस्तुएं होती है? 12 वस्तुएं होती है। बिल्कुल होती है। हाँ, तो 150 कितने का मूल्य साथियों? 150 साथियों 12 वस्तुओं का मूल्य है। बिल्कुल, पहले एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे अपन। जब 12 से अपन डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0.6 बचा, 12 पंचे 60, कितना आएगा? 12.5 आया। कितना है? 12.5 आया। एक वस्तु का मूल्य साथियों कितना आया? 12.5 आया। ठीक है ना। एक आर्टिकल का मूल्य कितना है साथियों? 12.5 आया साथियों। ये क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। क्या आ गया हमारा साथियों? सीपी आ गया। और बेच कितने में रहा साथियों? बेच रहा है 18 रुपये प्रति नग के हिसाब से। प्रति नग का मतलब होता है एक वस्तु का मूल्य कितना है? 18 रुपये। कितना साथियों? एक वस्तु का मूल्य कितना साथियों? 18 रुपये। एसपी कितना साथियों? 18 रुपये। ठीक है साथियों। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 रुपये की वस्तु, 12.5 रुपये की वस्तु है साथियों, और 18 रुपये में बेच रहा साथियों। 5 तो कितने का फायदा हुआ? 5.5 का फायदा हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5.5 का फायदा हुआ। और जब 18 में से आप 12.5 हटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 5.5 ही आएगा साथियों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, कितने का फायदा हुआ? प्रॉफिट कितने को? ये प्रॉफिट कहलाएगा अपना। बिल्कुल। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5.5 का फायदा हुआ साथियों। कितने रुपए में से फायदा हुआ साथियों? क्रय मूल्य कितना है? 12.5 से फायदा हुआ। 12.5 पैसा बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। बिल्कुल बताना है मालिक। अब ये देखिए दोस्तों, ये दशमलव से दशमलव कट गया। बिल्कुल कट गया। 25 पंजे 125 होता है। 25 पंजे 125, 25 चौको 100 होता है। बिल्कुल। 5 से 11 बार कट जाएगा। 11 पचे 55 होता है, क्योंकि 11 चौक 44 हो गया। बिल्कुल दोस्तों, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा दोस्तों। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए और इसे पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। 75,400 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 3 गुना साथियों बराबर है किसके? बी के हिस्से का 9 गुना के, बराबर है सी के हिस्से का 4 गुना। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए साथियों। क्या बोलता है? ए के हिस्से का 3 गुना। तो ए के हिस्से का 3 गुना साथियों बराबर किससे है? बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना का। बी के हिस्से का 9 गुना, यही होगा। बिल्कुल 9 हुआ। बराबर होगा किससे? सी के हिस्से का 4 गुना। सी के हिस्से का 4 गुना, ये हुआ साथियों। बिल्कुल हुआ। अब अपन क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे सब। जब तक ए बी सी का रेशियो ना पता होगा तब तक हम आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 3a बराबर 3a, जब ए से गुणा करके कितना जाएगा? 3a हो जाएगा। 9b हो जाएगा। 9b हो जाएगा बराबर 4c हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, 4c हो जाएगा। तो अब ए का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों? जब कभी भी बराबर देके रेशियो निकाले तो क्या करेंगे? हमें ए का निकालना पता, ए का रेशियो पता करना। तो ए का रेशियो पता करना साथियों, तो बी और सी का गुणा कर देंगे। बी और सी का गुणा कर देंगे। बी का पता करना तो ए और सी का गुणा कर देंगे। अगर सी का पता करना साथियों तो ए और बी का गुणा करते हैं। जिसको निकालना होता है उसको छोड़कर अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई कर देते साथियों। ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 9 चौको 36, 36 आ गया। बिल्कुल आ गया। बी का कितना है? बी को छोड़कर कितना जाएगा? ए 3 और गुणे 4 करेंगे तो कितना जाएगा? 3 चौक 12। अब सी का निकालना साथियों तो सी को छोड़कर ए और बी का गुणा करेंगे। 9 तिक 27 आ जाएगा। कितना जाएगा साथियों? 27 आ जाएगा। अब इसे आप छोटा कर लीजिए। 3 से 12 बार, 3 से 4 बार, 3 चौक 12, 3 नंबर 27 हुआ। बिल्कुल। 12 4 16, 16 9 25। इनका मान कितना हुआ साथियों? 25। टोटल कितना हुआ? 25। 25 की वैल्यू कितनी दी है साथियों? 25 की वैल्यू दी है 75,400। 75,400 साथियों कितने की वैल्यू? 75,400 25 की वैल्यू। कितने की वैल्यू? 25 के साथियों। तो किसका हिस्सा बोला है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है इसमें? 12 है। तो गुणे कर देंगे किससे? 12 से कर देंगे साथियों। ये 12 से कर देंगे। अब दोस्तों काट लीजिए आप। 5 25, 5 एकम 5, 5 25 2 बचा 5 25, 0 5 8 40 0। अब क्या करेंगे साथियों? फिर से 5 से काटिए। 5 आई 15, 5 आई 15, 0 5 एकम 5, 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा? 3016। 3016 गुणे 12 कर लीजिए दोस्तों। 3016 गुणे 12 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 36,192 आ जाएगा दोस्तों। यही होगा हमारा आंसर।
आप यूनिट डिलीट करके भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 छक्का 12, तो ये तो ना होगा, जिसके लास्ट में 2 होगा, ये तो ये हो सकता है, ए नंबर हो सकता है या तो सी नंबर हो सकता है, तो आप डी नंबर को नहीं करेंगे। ए बी और डी एलिमिनेट हो गया, तो ये तो हमारा ए होगा या तो हमारा सी होगा। दोस्तों आप गुणा करके आप देख लीजिएगा साथियों, 3016 गुणे 12 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। इसे दोस्तों पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा मित्रों। प्रिया एक निश्चित कार्य को साथियों 26 दिनों में कर सकती है। प्रिया एक कार्य कितने दिन कर सकती है साथियों? 26 कार्य को 26 दिनों में कर सकती है। किसी कार्य को प्रिया 26 दिनों में कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर साथियों 13 दिनों में कर सकती हैं। और प्रिया और वर्षा और निशा मिलकर, 3 लोग मिलकर कितने दिन? 10 दिनों में कर सकते हैं। तो प्रिया और निशा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं दोस्तों? दोस्तों आप सॉल्व करने की इसे कोशिश करिएगा। क्या बोलता? प्रिया एक निश्चित कार्य को साथियों 26 दिनों में कर सकती है। प्रिया नाम की लड़की साथियों कितने दिन कर सकती है? 26 दिनों में कर सकती है साथियों। प्रिया और वर्षा मिलकर, प्रिया है प्लस वर्षा है, 2 लोग मिलकर कितने दिनों में कर सकती हैं इसे साथियों? 13 दिनों में कर सकती हैं। 13 दिनों में कर सकती हैं। प्रिया, वर्षा और निशा, प्रिया है, वर्षा है, अब यहाँ निशा भी आ गई, ये तीनों लोग मिलकर कितने दिन कर सकते हैं साथियों? तीनों लोग मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन लोगों, इन 26, 13 और 10 का एलसीएम लेके क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। 26, 13 और 10 का एलसीएम निकाले कितना जाएगा? 260 आ जाएगा। बिल्कुल 260 आ जाएगा, क्योंकि 260 ही ऐसी वैल्यू जो 26 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी और 10 से भी डिवाइड होगी। 26 को भाग करेंगे जो साथियों 260 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार आएगा। 26 दाम 260 होता है। अब 13 का भाग अपन 13 260 में से 26 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। जाएगा बिल्कुल 20 बार जाएगा। 10 को करेंगे कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा डिवाइड करेंगे तो पी की एफिशिएंसी कितनी, प्रिया की एफिशिएंसी कितनी आ गई साथियों? 10 आ गई। प्रिया की एफिशिएंसी साथियों कितनी आ गई? 10 आ गई। और प्रिया प्लस वर्षा की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20 आ गई साथियों। प्रिया, वर्षा और निशा की एफिशिएंसी कितनी आ गई साथियों? 26 आ गई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मित्रों। अब क्या बोला हमें? क्या बोला? प्रिया और निशा मिलकर उस कार को कितने दिनों में? प्रिया प्लस निशा मिलकर साथियों, प्रिया प्लस निशा मिलकर। प्रिया की एफिशिएंसी साथियों कितनी है? 10 है। प्रिया की एफिशिएंसी, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तभी ना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब हमें एफिशिएंसी ना पता होगी तो हम कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? पहले हमें एफिशिएंसी निकालना जरूरी है साथियों। तो प्रिया कितने काम करती है? प्रिया 10। कितना काम करती है? 10। और प्रिया और वर्षा मिलकर कितना काम करती है? 20। प्रिया और वर्षा मिलकर दोस्तों 20 काम करती है दोस्तों टोटल। और प्रिया 10 काम करती है, तो वर्षा दोस्तों कितना काम करेगी? वर्षा कितना काम करेगी? वर्षा 10 काम करेगी। बिल्कुल 10 काम करेगी। प्रिया कितना काम करेगी? प्रिया भी 10 काम करेगी। बिल्कुल 10 काम करेगी साथियों। अब ये बताइए दोस्तों, प्रिया, वर्षा और निशा 26 काम करती है। 10 काम प्रिया करती है। 10 काम कौन करता है? 10 काम करता है वर्षा करती है। तो निशा कितना काम करेगी? निशा 6 काम करेगी। बिल्कुल निशा कितना काम करेगी? निशा 6 काम करेगी, क्योंकि ये दोनों प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर साथियों 26 काम टोटल करते हैं। कितना काम करते हैं? 26 काम करते हैं। तो जब प्रिया की एफिशिएंसी पता, हमें वर्षा की एफिशिएंसी पता, तो हमें निशा की तो अपने आप निकाल लेंगे। बिल्कुल निकालेंगे। तो प्रिया की एफिशिएंसी कितनी थी? 10 थी साथियों। और वर्षा की 10 थी मित्रों। तो निशा की कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 26 में से अपन जब 20 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 किसकी एफिशिएंसी आएगी? निशा की एफिशिएंसी। निशा की एफिशिएंसी कितनी आ गई साथियों? 6 आ गई। तो प्रिया कितना काम करती है? 10। और निशा कितना करती है? 6। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना। अब हम 260 वर्क करवाना, कितना काम करवाना है? 260 वर्क कौन करेगी? प्रिया और निशा मिलकर। तो 260 डिवाइड बाई कर देंगे क्या? 16 कर देंगे, क्योंकि प्रिया और निशा की एफिशिएंसी कितनी साथियों? 16 है। तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, कितना आएगा? 65/4 साथियों। 65/4 ये हमारा बी ऑप्शन होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। इसे दोस्तों पढ़िए और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा मित्रों। पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रही है। यदि अर्जुन 8 घंटे का समय लेता है तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में लगने वाला समय बताइए दोस्तों कितना लगेगा। अर्जुन और मलाइका 2 लोग हैं। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। अर्जुन कितने घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है? 138 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोस्तों गाड़ी चला रहा है। और अर्जुन कितने घंटे का समय लगता है? अर्जुन को कितने घंटे का समय लगता है? टोटल टाइम कितना लगता है? स्पीड कितनी है? स्पीड है अर्जुन की स्पीड कितनी है साथियों? 138 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना लगता है दोस्तों? समय लगता है, टाइम कितना लगता है दोस्तों? टाइम 8 घंटे लगते हैं इसको। बिल्कुल दोस्तों, तो हमें क्या बताना है?
हमें 92 किलोमीटर प्रति घंटे से मलाइका को कितना समय लगेगा। अगर मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है दोस्तों, तो उसको कितना समय लगेगा। पहले दोस्तों अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर सूत्र क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है दोस्तों, बिल्कुल स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें डिस्टेंस किसकी निकाल लेंगे, पहले इसकी निकाल लेंगे। किसकी दिया, अर्जुन से निकाल पाएंगे। अर्जुन की स्पीड कितनी है, 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है दोस्तों। कितने घंटे में जाता है, 8 घंटे में। टोटल कितनी दूर से कर लेगा, 8 × 4 की 4, हाफिलाई 6, 8 × 3 = 24 है, 30 की 0, हाफिलाई 3, 8 × 8 = 3, 11। कितना जाएगा दोस्तों, 1104 किलोमीटर आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 1104 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ गई साथियों, डिस्टेंस आ गई 1104 किलोमीटर दोस्तों। कितनी आ गई, 1104 किलोमीटर आ गई। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस तो दोनों की जगह सेम है ना, तो डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो 1104 किलोमीटर ये है दोस्तों। इसको 92, मलाइका कितने किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है, मलाइका जाती है 92 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। तो 1104 की दूरी दोस्तों 92 किलोमीटर प्रति घंटे कितने दूर कितने घंटे में तय कर लेगी। 92 से 92 कम 92 बचा 18, 184 हुआ 92 दूनी कितना हो जाएगा, 92 दूनी हो गया 184 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 घंटे में, कितने घंटे में टोटल, 12 घंटे में ये यहाँ तक कहाँ तक पहुँच पाएगी। 12 घंटे में पूरी डिस्टेंस को 1104 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी दोस्तों, 12 घंटे में तय करेगी। क्योंकि हमें क्या निकालना है, समय बताना। समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी साथियों, दूरी थी 1104, और समय कितना दिया था मित्रों, समय दिया था दोस्तों 92 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 92 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 12 आवर्स आ जाएगा मित्रों। 12 घंटे में इसने कहाँ से, दिल्ली से लेके कानपुर की दूरी तय की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।